लड़की यह देखकर हैरान रह गई कि कंपनी का नया सीईओ उसका एक्स बॉयफ्रेंड निकला। मुसीबत की बात यह थी कि उसने खुद ही सीईओ के पर्सनल सेक्रेटरी पद के लिए आवेदन किया था और सीईओ ने भी भीड़ में उसे पहचान लिया था। उस पल लड़की को लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। 3 साल पहले दोनों एक खुशहाल कपल थे। उन्होंने मिलकर एक कॉर्गी कुत्ता पाला था जिसका नाम रैबी रखा था। लेकिन एक दिन क्याओ शू ने अपने बॉयफ्रेंड को एक महिला के साथ ब्राइडल शॉप में जाते देख लिया। वहीं सीईओ की मां ने उसे बताया कि वह महिला उसके बेटे की 10 साल पुरानी मंगेतर है। यह सुनते ही क्याओ शू ने सोचा कि उसके प्रेमी के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे रिश्ता खत्म कर दिया। जब युवक काम से लौटकर घर आया तो उसने देखा कि घर का आधा सामान गायब था। फर्श पर पड़ी तस्वीरें बीच से कटी हुई थी, यहाँ तक कि रसोई के बर्तन भी आधे काट दिए गए थे। केवल उनके कुत्ते के सामान का आधा हिस्सा बचा था। उस दिन के बाद क्याओ शू और उसका कुत्ता उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन अब वही आदमी अचानक उसकी कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनकर आ गया था। अपने पुराने प्रेमी को अपना बॉस बना देखकर क्याओ शू समझ गई कि आगे मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि सीईओ बदला लेने के लिए मशहूर था। उसी दोपहर विभाग प्रमुख उनके ऑफिस में आए और घोषणा कर दी कि क्याओ शू को सीईओ का निजी सहायक बनाया जा रहा है। क्याओ शू को यकीन था कि इतनी अच्छी किस्मत उसके हिस्से में नहीं आ सकती। जब उसने हिम्मत जुटाकर इस पद को ठुकराने की कोशिश की, तभी उसकी नजर उस फाउंटेन पेन पर पड़ी जो उसने 3 साल पहले उस आदमी को उपहार में दी थी और जो अब भी उसके हाथ में थी। वह विनम्रता से मना करना चाहती थी, लेकिन सीईओ ने उसकी बात वहीं काट दी। जैसा उसने सोचा था, सीईओ सचमुच उसे परेशान करने के तरीके ढूंढ रहा था। उसने कहा कि चूंकि वह अस्थायी सहायक है, इसलिए उसकी तनख्वाह फिर से इंटर्न के स्तर पर कर दी जाएगी। यह सुनते ही क्याओ शू ने अपना आईडी कार्ड उतारकर नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उसकी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, सीईओ ने उसे फिर देख लिया। तभी ड्राइवर की एक बात सुनकर उसके दिमाग में एक अजीब योजना आ गई। उसने ड्राइवर को आदेश दिया कि लड़की की इलेक्ट्रिक स्कूटर को टक्कर मार दो, फिर कंपनी की ओर से मुआवजे के बहाने उसे एक नई और सुरक्षित गाड़ी दे दी जाएगी। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी बढ़ाई और स्कूटर को टक्कर मार दी। अपनी गाड़ी को क्षतिग्रस्त देखकर क्याओ शू गुस्से में भर गई और जवाब मांगने दौड़ी। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि कार से सीईओ उतर रहा है, उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। उसने तुरंत कहा कि स्कूटर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और कोई बात नहीं। जब सीईओ ने देखा कि वह नई गाड़ी नहीं लेना चाहती, तो उसने खुद कार चलाकर स्कूटर को और बुरी तरह तोड़ दिया। यहाँ तक कि कार के आगे लगा सजावटी चिन्ह भी स्कूटर में फंस गया और उसे निकालने में काफी समय लग गया। इसके बाद उसने शांत स्वर में कहा कि अगले दिन उसके ऑफिस आकर नई गाड़ी की चाबी ले लेना। अगले दिन क्याओ शू सीईओ से मिलने गई, लेकिन उससे पहले उसने अपना इस्तीफा जमा कर दिया। उसी समय उसके सहकर्मियों ने उसे खुशखबरी दी। सीईओ ने सचिव विभाग के सभी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा दी थी और क्याओ शू की सैलरी तो 60% तक बढ़ा दी गई थी। हिसाब लगाने पर उसे एहसास हुआ कि अब वह आसानी से अपना साल भर का किराया चुका सकती है। एक मेहनतकश कर्मचारी होने के नाते उसने तुरंत फैसला किया कि वह कंपनी की सबसे वफादार कर्मचारी बनेगी। उसी दिन सीईओ ने उसे नई गाड़ी की चाबी दी और साथ ही एक शाम की पोशाक भी थमा दी। उसने कहा कि शाम को उसे एक भोज में उसके साथ चलना होगा। यह बात सुनकर पुराने जख्म फिर हरे हो गए। क्याओ शू को लगा कि शादीशुदा होने के बावजूद उसका ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। इसी दौरान सीईओ की नजर उसकी कलाई में पहनी हुई चेन पर पड़ी। क्याओ शू ने झूठ बोल दिया कि यह उसके बॉयफ्रेंड का दिया हुआ उपहार है। यह सुनते ही सीईओ जैसे होश में आ गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह चेन दरअसल उसके पिता ने दी थी। सालों पहले उसके पिता ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए मिले 10 लाख रुपए लेकर क्याओ शू को रिश्ता खत्म करने के लिए मजबूर किया था। लेकिन क्याओ शू ने वह चेक फाड़ दिया था। मृत्यु से पहले उसके पिता ने यही चेन उसे सौंप दी थी। क्याओ शू हमेशा सोचती थी कि उसने जिस इंसान से इतना प्यार किया, उसने कभी उससे शादी करने का इरादा ही नहीं रखा। हर बार यह याद करके उसकी आंखें नम हो जाती थी। लेकिन सीईओ को लगा कि उसकी उदासी सुबह हुई घटना की वजह से है। उसने ठंडे स्वर में कहा, अपने आंसू संभाल कर रखो, मुझे अपने किसी कर्मचारी की निजी भावनाओं की जिम्मेदारी नहीं उठानी। इसके बाद दोनों साथ में भोज में पहुंचे। दुर्भाग्य से सीईओ के बाहर जाते ही एक ग्राहक ने क्याओ शू को परेशान करना शुरू कर दिया। वह बार बार उसकी इज्जत पर सवाल उठाने लगा। आखिरकार क्याओ शू का सब्र टूट गया और उसने उसके चेहरे पर पानी फेंक दिया। ग्राहक गुस्से में आ गया और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। खुद को कमजोर समझकर क्याओ शू ने पास रखी बोतल उठा ली और मुकाबले के लिए तैयार हो गई। तभी सीईओ समय पर वहां पहुंच गया। इस बार उसने पूरी तरह क्याओ शू का साथ दिया। उसने ग्राहक की धमकियों की परवाह नहीं की और सबके सामने क्याओ शू को अपनी प्रेमिका बताते हुए कहा कि ग्राहक ने उसकी गर्लफ्रेंड का अपमान किया है। इसके बाद उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि उस ग्राहक को वहां से बाहर निकाल दिया जाए। जब सब लोग चले गए तो उसने क्याओ शू को समझाया कि वह कंपनी के हर कर्मचारी की सुरक्षा करता है और उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। उसी समय सीईओ की कथित मंगेतर भी वहां पहुंच गई। क्याओ शू ने उसे तुरंत पहचान लिया और बहाना बनाकर वहां से चली गई। लेकिन रास्ते में उसे कोई बस नहीं मिली, इसलिए वह पैदल ही घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद सीईओ पीछे से आया और उसे कार में बैठकर घर छोड़ने की पेशकश की। क्याओ शू ने मना करना चाहा, लेकिन उसने उसे सीधे गोद में उठाकर कार में बिठा दिया और घर का पता पूछा। उसे डर था कि अगर उसने असली पता बता दिया तो घर में मौजूद उसका प्यारा कॉर्गी कुत्ता सीईओ की नजर में आ जाएगा, इसलिए उसने झूठा पता बता दिया। जब उसे लगा कि सीईओ चला गया है तो वह तुरंत एक किराए की साइकिल लेकर अपने असली घर की ओर निकल गई। लेकिन उसकी यह चाल सीईओ से छिप नहीं सकी। वह चुपचाप उसका पीछा करता रहा और आखिरकार उसने वही कॉर्गी देख लिया जिसे वह सालों से खोज रहा था।
अगले दिन सीईओ ने क्याओ शू को एक दूसरे आदमी के साथ हंसते बोलते देखा। उसे लगा कि वह उसके कुत्ते को लेकर किसी और पुरुष के साथ रह रही है। गुस्से में उसने तुरंत एक फोन कॉल किया, जबकि सच्चाई यह थी कि वह आदमी केवल क्याओ शू का दूर का चचेरा भाई था। दोनों घर पहुंचे ही थे कि अचानक पुलिस उनके दरवाजे पर आ पहुंची। इस अप्रत्याशित घटना से दोनों घबरा गए। आखिरकार उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर बयान दर्ज कराना पड़ा।